रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। वो है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके दरमियान जो है वो डिफरेंस क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो एग्जाम्पल के साथ इंशाल्लाह हम इसको वाज़ेह करेंगे कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में फर्क क्या है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आते हैं इस एग्जाम्पल पे। लेकिन इससे पहले कि हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव की डेफिनेशन करें, सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है और इसमें वर्ब क्या है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो इधर आ जाए, इस सेंटेंस में हमारे पास ये जो ही है, ये हमारे पास है सब्जेक्ट। इस तरह ये वर्ब है और इस तरह ये जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इस तरह इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो वर्ब होते हैं हमारे पास जो जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, मींस जिसके पास ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। बहुत ज्यादा सिंपल है। दोस वर्ब्स दैट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट, जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसके बरअक्स आप चले जाए, इनट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास क्या है। इनट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास वो है जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, द बेबी इज अ सब्जेक्ट हियर, सब्जेक्ट। इसमें ये हमारे पास वर्ब है, इधर हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। सो ये हमारे पास जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरह इधर आ जाए, ही रन्स फास्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो फास्ट है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है इस वर्ब की। ये फास्ट हमारे पास एडवर्ब है, ये फास्ट हमारे पास एडवर्ब है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर एक वर्ब के बाद एडवर्ब आ जाए या प्रीपोजिशन आ जाए, तो वो हमारे पास उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कह सकते। तो जब हम इनट्रांजिटिव वर्ब को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि दोस वर्ब्स दैट डू नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो वर्ब जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत न हो। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सेंटेंस है, वो है आई आई वेंट टू पिशावर या ही वेंट टू पिशावर, ही वेंट टू पिशावर। अब आपके ख्याल में बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब ये जो वेंट है ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसलिए कि इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। मींस ये जो पिशावर है ये ऑब्जेक्ट है टू का, ये वेंट का ऑब्जेक्ट नहीं है। और सिंपल सी बात ये है कि जब वर्ब के बाद टू आ जाए तो वो हमारे पास इनट्रांजिटिव होगा, वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। तो ये मेन डिफरेंस है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के दरमियान। लेकिन कभी कभार इस तरह होते हैं कि एक वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव भी होते हैं और इनट्रांजिटिव भी होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, ही ग्रोज फ्लावर्स, इधर आ जाए, ग्रोज जो है हमारे पास वर्ब है इस सेंटेंस में, और वर्ब है लेकिन इसके साथ जो है वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन इधर आ जाए, द फ्लावर्स, ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। इस तरह ग्रो ये वर्ब है, लेकिन इस वर्ब के साथ जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन तो क्या एक वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव हो सकते हैं? ये पॉसिबल है। यस डियर स्टूडेंट, ये पॉसिबल है और इसको हम कहते हैं एम बाय ट्रांजिटिव। एम बाय ट्रांजिटिव कहते हैं या अर्गेटिव वर्ब कहते हैं। इसको बाज लोग एर्गेटिव वर्ब प्रोनाउंस करते हैं। तो if someone asks from you that what is ergative verb,
तो आप इसको सिंपल इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अर्गेटिव वर्ब्स हमारे पास वो वर्ब्स होते हैं जिसमें जिसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के दोनों की क्वालिटी जो है वो मौजूद होते हैं। मींस ये ट्रांजिटिव भी हमारे पास होते हैं और ये हमारे पास इंट्रांजिटिव भी होते हैं। तो ये हमारे पास है अर्गेटिव वर्ब आर, एर्गेटिव वर्ब आर, एम बाय ट्रांजिटिव वर्ब, अब इसको भी कह सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।